आंशिक छूट दी गई है, यानी कि शाम को 6 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं घरों से। शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट लागू हो जाएगा। उसके बाद सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने अपने घरों के भीतर रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें। लेकिन अभी चूंकि वक्त है, नागरिकों को आंशिक छूट दी गई है कि वे अपना सामान्य दिनचर्या के जो काम है वो कर सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। और शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट आज अब फिर से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में लोगों से ये कहा गया है कि वे अपने घरों में रहें, कृपया अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकलें। शाम के 6 बजे से ब्लैकआउट लागू हो जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें, दवाइयाँ, किराना, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, पेट्रोल पंप को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है, यानी कि 2 घंटे तक ये खुलेंगे। 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे तक शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तमाम ज़रूरतमंद चीज़ें मिल पाएंगी बाज़ार में, तो वो लोग ले सकते हैं और उसके बाद वापस अपने घरों में तुरंत 6 बजे से चले जाएं। बाड़मेर ज़िला प्रशासन की ओर से लोगों से ये अपील की गई है और प्रशासन के निर्देशों को आवश्यक रूप से सभी नागरिकों को पालन करना है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो अभी शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरा मार्केट की दुकानें खुलेंगी, जिसमें आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें दवाई की दुकानें हो, किराना हो, सब्जी की दुकान हो, डेयरी के उत्पाद हो, पेट्रोल पंप है वो भी खुलेंगे। और आप इन 2 घंटे में अपना काम निपटा करके वापस अपने घरों में चले जाएं, ज़रूरत का सामान लेकर के अपने घरों में चले जाएं। शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट अब फिर से लागू किया गया है। शाम 6 बजे तक अभी आंशिक छूट दी गई है बाड़मेर में। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि आज अभी यहाँ पर ब्लैकआउट होगा और शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट हो उससे पहले नागरिकों से ये अपील की गई है कि बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों के जो लोग हैं वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने ज़रूरी काम निपटा सकते हैं। जो आवश्यक सामान है उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं, जिसमें दूध और बाकी डेयरी के उत्पाद और इसके अलावा सब्जी और बाकी जो घरेलू उत्पाद है वो मार्केट से ख़रीदे जा सकते हैं। तो 2 घंटे का वक्त है। इस 2 घंटे के वक्त में सभी नागरिकों से बाड़मेर प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। आंशिक छूट यहां पर आज दी गई है। रेड अलर्ट के बीच में 2 घंटे की छूट नागरिकों के लिए दी गई है ताकि वे अपने ज़रूरी काम निपटा सकें। इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद किसी भी नागरिक को घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बाड़मेर में आंशिक छूट दी गई है। हमारे सहयोगी प्रेमदान फोन लाइन पर हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी? जी प्रेमदान, बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास में? तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाड़मेर में आंशिक छूट दी गई है। शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट लागू होगा। प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि शाम को 6 बजे के बाद घरों के बाहर नहीं निकलें। उससे पहले ज़रूरत का सामान, इस वक्त 2 घंटे की छूट है जिसमें आप पेट्रोल भरवाने से लगा करके अपने ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ, सब्जियाँ, फल खरीद सकते हैं। सहयोगी प्रेमदान फोन लाइन पर हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है बाड़मेर से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए आंशिक छूट दी गई है। जो जरूरी सामग्री है, जिसमें किराने की सामग्री हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती है, सब्जियां हो सकती है और डेयरी उत्पादन की सामग्री है, इसके लिए छूट दी गई है। और ये जो दुकानें हैं जरूरी, वो दुकानें खुली रहेगी। जिसको जरूरत होगी वो उस सामान से खरीदेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ गाइडलाइन जारी है कि अनावश्यक कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से प्रोटोकॉल है उसको पालन करेंगे। लेकिन 2 घंटे के लिए लोगों की समस्याओं को, लोगों को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे के लिए रिलैक्सेशन दिए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फिलहाल अभी तक जो है वो व्यापारी पहुंचे नहीं है। मैं बाड़मेर शहर की जो मेन मुख्य बाजार है यहाँ पर उपस्थित हूँ, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पुलिस के द्वारा भी रोका जा रहा है। जबकि अभी तक किसी तरीके का जो व्यापारी भी है वो पहुंचे नहीं है, क्योंकि उनके पास जानकारी मिली है। अभी तो कुछ ही देर में आएंगे, जिनको खरीदारी करनी होगी वो खरीदारी करेंगे। जरूरी सामग्री जिनको लेनी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि सब्जियां है, किराने की सामग्री है, दवाइयां है और डेयरी से उत्पादन वाली चीजें हैं, उन चीजों में छूट दी गई है ताकि आम जन को कुछ राहत मिले। उनको कोई जरूरी सामग्री है तो उनको लेने के लिए, वो खरीदने के लिए
बाजार पहुंच सकते हैं, लेकिन बाजार में अन्य सारी दुकानें बंद रहेगी। मात्र 2 घंटे के लिए रिलैक्स दिया गया है। जी, तो ये 2 घंटे में पूरा बाजार खुलेगा या जो है प्रेमदान प्रशासन की ओर से कहा गया कि जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं उन्हीं को 2 घंटे की छूट दी गई है? उन्हीं को छूट दी गई है जो जरूरी सामग्रियां हैं, जिसमें मैंने खुलासा किया है कि किराने की दुकान खुल सकती है, सब्जियों की जो दुकानें हैं वो खुल सकती है, इसके साथ ही साथ दवाई की दुकान खुल सकती है। हालांकि इसमें पेट्रोल पंप को भी छूट दी गई है, पेट्रोल पंप है, और साथ ही साथ डेयरी से उत्पादन, जैसे किसी को दूध खरीदना है, इस तरीके की जो सामग्री है उसकी दुकान खुलेंगे, बाकी कोई पूरा मार्केट नहीं खुलेगा। तो यही कारण है कि अभी तक पूरी तरीके से मार्केट बंद है। जिन लोगों को आवश्यक सामग्री खरीदनी है तो कुछ ही लोग देर में व्यापारी यहाँ पहुंचेंगे और लोग अपनी खरीदारी करने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, अभी आप तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात है, क्योंकि अब जैसे ही प्रशासन की ओर से आंशिक छूट दी गई है 6 बजे तक की, तो ये उम्मीद की जा रही है कि लोग अभी बाजार में आएंगे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो है वो बाजार पूरी तरह से खाली है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे की साइड में कुछ देखो स्वयंसेवक भी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने दिन रात जो खड़े हैं, हमारे जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो देश के लिए जो खड़े हैं, उनकी सेवा के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पानी लेकर के कोई पहुंचे हैं, कुछ देखिए बिस्किट लेकर के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो लोग आए उनकी सेवा के लिए आए हैं, पानी पिलाया जा रहा है। देखिए, मैं इनसे बातचीत भी करूंगा। भैया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम सर सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर पे तो हम मदद कर नहीं सकते, यहाँ पे लोकल पे कर रहे हैं सेवा। देखिए, आप जज्बा देखिए कि बॉर्डर पर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारे जो जवानों की है वो हम सेवा करेंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? जी बिल्कुल, चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं हम जवानों के लिए, आर्मी वालों के लिए, उनके लिए। गर्मी पड़ रही है और ये हालत है अभी, और यहाँ पे बाहर देखिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हालात बहुत अच्छे नहीं है, और यहाँ पर जो हमारे जवान हैं वो लगातार 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके की सेवा कर रहे हैं, और अब कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है? हमको ये लग रहा है कि अभी तो कंडीशन खराब होने के कारण हम चाय पानी की व्यवस्था है, कल सुबह हम नाश्ते की व्यवस्था का प्रोग्राम बना रहे हैं, और हम कल लग रहा है कंटिन्यू चलेंगे। अच्छा, देखिए अभी 2 घंटे की रिलैक्सेशन दिया गया, जरूरी जो चीजें हैं उसकी खरीदारी कर सकते हैं आम लोगों को, तो क्या कहेंगे इस 2 घंटे? हाँ, ये है कि बाजार अभी 2 घंटे खुलेगा तो जो खाने पीने का सामान है, जो आवश्यकता वस्तु है, वो लेने के लिए रिलैक्स मिल सकता है, और टाइम भी अच्छा है, और लेके आराम से घर लेके जा सकते हैं। देखिए लोग, और उसको साथ में मैं कैमरामैन को कहूंगा, कुछ लोगों का आवागमन जो है वो बढ़ चुका है। अब सड़कों के ऊपर लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले बिल्कुल पूरी तरीके से रोक था। लेकिन 4 बजे के बाद में कुछ लोगों को छूट दी गई है, जो जरूरी सामग्री के लिए वो बाजार आ सकते हैं। जरूरी सामग्री में हम आपको क्लियर कर दें, हम हमारी जनता को, जो न्यूज 18 के दर्शक है, उनको हम खुलासा कर दें कि किराना की सामग्री होगी, उसके साथ ही साथ दवाइयां होगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, इसके साथ ही साथ में जो सब्जियां हैं और डेयरी का सामान है उसके लिए दुकानें सारी खुले रहेगी। लेकिन इसके अलावा किसी तरीके की छूट नहीं है कि बेवजह घरों से बाहर निकले, क्योंकि किसी भी समय इमरजेंसी एक बार फिर लग सकती है। तो जिन लोगों को जरूरत है उन्हीं लोगों से बातचीत की जाएगी, ये हम आपको कह रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पर कुछ और खड़े हैं जो स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रेमदान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बाड़मेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, जहां पर लगातार अब छूट दी गई है, आंशिक छूट लोगों को दी गई है शाम के 6 बजे तक, और 6 बजे से यहां पर ब्लैकआउट होगा। लोगों से कहा गया कि 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलें। वहीं बाड़मेर में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते राजस्थान के 4 जिलों में अलर्ट